तो समाज के वो बरमाचिया है। इसलिए आप जब भी कोई आदेश दोगे तो आपकी सेवा में जैसी हैसियत है उसके अनुसार आपकी सेवा में तैयार है। विशेष तौर से ये चुनावी मौसम चल रहा है, तो चुनावी मौसम में कोई न कोई कार्यक्रम होते रहते हैं। और विशेष तौर से मैं भी क्या इतने दिन बाद जी वो राउंड वाली पार्टी में था, वो राम जी वाली पार्टी में आ गया। तो इसलिए सबकी भावना थी, सबका आदेश था, और वहां भी मैंने लंबे समय तक सेवाएं दी थी। परंतु वहां अभी ये स्थिति आ गई कि वहां सेवा करने वाले लोगों की या वफादारी से सेवा करने वाले लोगों की जरूरत नहीं रही, वहां पैसे फेंको या अवसरवादियों की वहां जरूरत हो गई। कि अपना समाज यदि अपन सभी संकल्प लेके जाए, हर फंक्शन के अंदर ये तय कर ले कि पूरा समाज नशा मुक्त समाज रहेगा, किसी प्रकार का नशा सेवन नहीं किया जाएगा। और विशेष तौर से युवा साथी अपने यदि संकल्प ले लें, तो मैं बता दूं आदमी में, जैसे अभी बाप जी बता रहे थे कि नशे से क्या है कि आदमी कुछ पाबंदी हो जाती है। जैसे कोई अफीम का सेवन करता है तो सुबह अफीम नहीं लेता जब तक दूसरा काम धंधा उसको कुछ नहीं सूझता है। और शाम को लेने वाले को भी ये होती है कि शाम को 7-8 बजती है और वो सारे दूसरे काम भूल जाता है। वो कहता है 7-8 बजे कब बजे, कब जाए और कब जाके बैठे टेबल के ऊपर और शुरू करें। दूसरे उनको बीच में रोक के कहते हैं कि अभी कोई मीटिंग है या अभी कोई फंक्शन है या सामाजिक फंक्शन है, आप थोड़ा रुको। तो वो कहते हैं कि मेरा अभी टाइम हो गया, मेरे को जरूरी काम जाना। अब काम किया, वहां जाके खाली बैठना और वो काम शुरू करना है। तो मेरा ये निवेदन है कि इससे पूरा बचना चाहिए। और विशेष तौर से जैसा अभी चुनावी सीजन आई हुई है, तो इसके लिए भी मैं आया हूं। तो इस अवसर का मैं फायदा लेते हुए बाप जी से परमिशन चाहता हुआ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं अभी जैसे कुछ मेरे को पहले समाचार मिले थे कि एक दिन कोई मैसेज आया कि मांगलियाटा बेल्ट में राजपूत समाज के अंदर कुछ मैच जाना चाहिए, मिलना चाहिए, और वहां कोई नाराजगी। तो मैं एक दिन शुरू हुआ बाप जी, अभी मैं इधर मतोड़ा से शुरू हुआ, मतोड़ा गया, रायमलोड़ा गया, रायमलोड़ा से कपूरिया गया, कपूरिया जाखन गया, जापन से बापिन गया, बापिन से ईसरू गया, ईसरू से निम्बा का तालाब गया, तो वापिस मुंजासर से देनोग से मैं यहाँ तक शैतान सिंह नगर तक गया था। सभी भाई लोगों से मिला और सिर्फ एंड सिर्फ समाज के लोगों की मीटिंग रखी और उनसे मैंने मिला और मैंने कहा कि यदि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता और आपके बीच में आपसे सिर्फ सामाजिक चर्चा करने के लिए और आपके विचार जानने के लिए, और इसमें जो अभी ये चुनाव मौसम है तो इसके अंदर अपन क्या सुधार कर सकते हैं, क्या ज्यादा से ज्यादा फायदा ले सकते हैं, भविष्य में समाज का हित किस में है, आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए किस में हित है। तो उसके ऊपर सबकी यही राय है कि अभी समाज का हित एक भी है कि जो बना हुआ आदमी है उसको कमजोर नहीं होना चाहिए, अभी मेरे को नहीं करना चाहिए। आपने देखा तो रामदर जी राठौर एक राजस्थान के अंदर मजबूत आदमी थे और सबने षड्यंत्र रच के उसको आदमी को कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने एक नारा दिया, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, और उनको कमजोर कर दिया, जिसका खामियाजा पूरा समाज भुगत रहा है। और वही लोग अभी कुछ दिनों पहले जोधपुर में आके वही नारा दिया कि यहां भी वो मौर्य बोला दो। तो उनका ही मकसद है कि समाज के बने हुए व्यक्ति को कि एकमात्र राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में बच्चा, वो तो राजस्थान के थे रामदर जी, और अब हिंदुस्तान में एकमात्र लीडर बच्चा है जो मारवाड़ का सबसे मजबूत आदमी वो है गजेंद्र सिंह शेखावत। उसको कैसे कमजोर किया जाए, उनकी जड़ों जैसे बड़ा बरकत है तो उसके जड़ों को कैसे कमजोर किया जाए, ये षड्यंत्र के साथ में कार्रवाई की जा रही है। इसलिए अपन को विशेष तौर से समाज के लोगों को से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि अपन को ये देखना पड़ेगा कि समाज का हित किसमें है, समाज के भविष्य के लिए कौन सा हितकारी काम है। अपने लिए दोनों समाज के व्यक्ति है, समाज के नाते देखा जाए दोनों समाज के व्यक्ति है, परंतु अपन को यह तय करना पड़ेगा कि समाज का हित किसमें है, समाज का भला किसमें है, और समाज के आने वाले भविष्य के लिए कौन सा काम हितकारी है, वो काम करना चाहिए। न कि मैं कहता हूं जैसे मेरा व्यक्तिगत कोई नुकसान हो जाए या घाटा हो जाए तो समाज का आप दो बंधु मेरे साथ हाथ पकड़ के मेरा खड़ा कर सकते हैं, मेरा वापिस स्टैंड कर सकते हैं, परंतु यदि पूरे समाज का कोई बड़ा घाटा हो गया तो वो भरपाई करना बड़ा भारी हो जाता, बड़ा मुश्किल हो जाता। तो विशेष तौर से मेरा निवेदन है कि एक मैंने वहां भी निवेदन किया तो वहां जैसे करीब 200 आदमी बैठे थे एक दो फंक्शन में, तो उसमें से एक व्यक्ति बोलता है
कि साहब और तो काम ठीक है, काम तो बढ़िया काम है, कोई कमी को नहीं, और थोड़ा फोन अटेंड को नहीं करियो। तो मैंने कहा 2 रुपये बताओ। तो एक जन ने कहा साहब काम तो था परंतु राजस्थान में सरकार दूसरी थी इसलिए काम थोड़ा करा नहीं पाए। तो मैंने कहा आप 2 आदमियों ने ये गुनका किया, अब 90 आदमी बैठे, 95 आदमी बैठे, समाज का आदमी बैठे, 15 आदमी कह रहे हैं कि हम तो समाज के हित वाले काम करेंगे, और 2 आदमी आप ये बैठे बैठे ऐसे विचार रख रहे हो। इसका मैसेज क्या जाता है? इससे समाज कमजोर होता है, समाज का गलत मैसेज जाता है, और कहते हैं कि वो राजपूत समाज नाराज है। हमने देखा एक आदमी खड़ा होकर कह रहा था साहब ये हमें थोड़ा ठीक नहीं लगा। अब ठीक तो एक आपके द्वारा यह व्यक्तिगत काम नहीं हो सकता है, पूरे समाज का कोई ऐसा बिगड़ा नहीं हुआ, पर तो व्यक्तिगत काम नहीं हुआ, या आपका व्यक्तिगत काम नहीं है, उससे वजह से आप हो सकते हैं नाराज हो सकते हैं, परंतु समाज का कोई ना घाटा तो नहीं किया, नहीं समाज का कोई बुरा तो नहीं किया, नहीं कि नहीं साहब। तो मैंने कहा ये समाज के जो 55 लोग बैठे हैं ये कह रहे हैं कि नहीं बिल्कुल सही है, और सिर्फ आपने ये थोड़ा बीच में बैठे बैठे गुनका नेके मारो नहीं गुनको नेके नाड़ो, तो वो गुनका नेक रहे, इसकी वजह से मैसेज किया जाता दूसरी जातियों के अंदर कि राजपूत समाज में नाराजगी, राजपूत समाज में नाराजगी। तो वहां ये बैठे बैठे लोगों ने कहा हम तो 95% और पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे पास यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर मंगलाटी के अंदर 2 या 3 आदमी जो वो अलग अलग विचारधारा से जुड़े हुए, सिर्फ वो गुनका डाल रहे हैं, बाकी या कोई नाराजगी नहीं कोई दूसरी प्रॉब्लम है। इसी प्रकार और उसके बाद में सामाजिक लेवल पे कोई काम होगा तो आप हमारे को आगे बताना, हम आधी रात को आपके बीच में तैयार है। और मैंने कहा हम तो वैसे समाज के 12 हैं, 12 मतलब है रेलवे में जो 12 है नहीं साहब, तो बाहर कोई हेड़ो वैन को उंदड़ो वैन को होली वैन को दियाड़ी में कटी ट्रेन ब्रेक हो जाए तो मान जाना पड़े ड्यूटी माते, जो आर्मी वाला की कर जाए जिन टाइप आर्मी वाले बीच महीना 2 महीना छुट्टी दिया करे, रेलवे वाले भाई नहीं दिया करे, कोई जज नहीं बुला सके, वो स्थिति हम तो सब। तो मेरा विषय तो आपसे आज से करबट ये निवेदन है कि अपन भी यहाँ ये तय करके पधारे कि समाज के अंदर यदि 1-2 व्यक्ति थोड़ा बहुत अपनी व्यक्तिगत भावना से कोई व्यक्त करते हैं तो उनसे अपना हाथ जोड़ के ये विनती करें कि आपके यदि कोई विचार है तो आपके विचार आप तक रखें, इसको समाज के विचार नहीं समझे, और समाज पूरा एकजुट होकर यदि कोई अपन मैसेज देंगे तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज की तारीख में अपने बीच में जो व्यक्ति है, जो हिंदुस्तान में जसवंत सिंह जी के बाद में खुशी और गर्व है कि जसवंत सिंह जी के बाद में 3री-4थी कुर्सी पे बैठने वाला व्यक्ति है, अपने एक MP बना के भेजते हैं, परंतु उसकी काबिलियत और योग्यता के आधार पर वो व्यक्ति वहां तक पहुंचा है और समाज का नाम रोशन कर रहा है। भैरव सिंह जी शेखावत साहब मुख्यमंत्री थे, अपने हर व्यक्ति के कोई आगे काम नहीं करते थे, परंतु उनके नाम से अपने काम हो जाते थे, समाज के लोग अपने लेवल पे अपने काम करते थे समाज के व्यक्ति के। तो मेरा विशेष तौर से निवेदन है कि इसकी ओर विशेष तौर से ध्यान दें